जब न समय था, न दिशाएं थी, न शब्द था, न स्वर, न प्रकाश था, न अंधकार, न गति थी, न विराम। उस अनादि काल की एकमात्र सत्य सत्ता थी परम ब्रह्म। वह न रूप था, न अरूप, न दृश्य, न अदृश्य, एक अनंत अपार शांत निःशब्द चैतन्य, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड बीज रूप में समाया था। उस मौन में एक भी हलचल नहीं थी। चारों ओर बस शून्य का विस्तार था, इतना गहरा कि स्वयं शून्य भी अपनी गहराई को न माप सके। लाखों युगों के मौन के बाद जब सृष्टि की प्रेरणा ने स्वयं को जन्म देने की इच्छा की, तब उस मौन से एक अत्यंत सूक्ष्म कंपन उठा। एक हल्की सी लहर जो पहले अदृश्य थी, फिर धीरे धीरे एक दिव्य नाद का रूप लेने लगी। वह नाद था, यह कोई ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना की प्रथम गति थी। उसने ब्रह्मांड के अंधेरे महासागर में पहली बार स्पंदन भरा। जैसे शांत झील में पहला गोल लहराता तरंग उठता है, वैसे ही की तरंगे आकाश, काल, दिशा, गतिशीलता और प्रकाश को जन्म देने लगी। ओम की तरंगों से एक दीप्तिमान प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। धीरे धीरे वह प्रकाश आकार लेने लगा। उस आकार में ज्ञान था, शक्ति थी, तेज था और विश्वनियोजन की क्षमता थी। वह रूप था ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता का। ब्रह्मा के चारों ओर अनंत जल ही जल था, जिसे नारायण का क्षीर सागर कहा गया। उस जल पर एक कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने अपनी चारों दिशाओं में दृष्टि डाली, लेकिन जहां भी देखा बस जल ही जल, अंधकार ही अंधकार। उन्होंने सोचा, मैं कौन हूं? मेरा जन्म किससे हुआ है? यह सागर कहां से आया? उत्तर न मिला। अंधकार अब भी गंभीर और मौन था। ब्रह्मा ने ध्यान में लीन होकर उस अनंत सत्ता को खोजने का प्रयास किया, जिससे उनका जन्म हुआ था। युगों तक ध्यान किया। आखिरकार उन्हें भीतर से एक प्रकाश का अनुभव हुआ। वह संदेश था, तुम सृष्टि के हेतु उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा कार्य है ब्रह्मांड का विस्तार करना। यह सुनते ही ब्रह्मा के भीतर शक्ति का उदय हुआ। उनके तेज से अंधकार छंटने लगा। सृष्टि को आकार देने का समय आ चुका था। ब्रह्मा ने अपने मन से संकल्प किया और संकल्प की अग्नि से उत्पन्न हुआ आकाश, पहला तत्व, जिसमें ध्वनि का बीज था, जिसमें विस्तार था, जो शून्य में स्थान बना सकता था। आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, जिसमें स्पर्श था, गति थी, प्राण था। वायु से उत्पन्न हुई अग्नि, जिसमें रूप था, ऊष्मा थी, आभा थी, प्रकाश था। अग्नि से उत्पन्न हुआ जल, जिसमें स्वाद था, शीतलता थी, बहाव था। जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी, जिसमें गंध थी, स्थिरता थी, जीवन को धारण करने की क्षमता थी। और इस प्रकार ब्रह्मांड के 5 स्तंभ, पंचमहाभूत साकार हुए। ब्रह्मा ने देखा, अब सृष्टि का आधार तैयार है। सृष्टि प्रारंभ तो हुई, परंतु पृथ्वी पूरी तरह जल में डूबी थी। नीचे, बहुत नीचे, गहन अंधेरे सागर के तल में। जब समय आया कि पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हो, तब विष्णु ने आदेश दिया, अब धरा को उसके स्थान पर स्थापित किया जाए। यह कहकर विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, वराह अवतार, एक विराट स्वरूप, जिसका आकार पर्वतों जितना विशाल था और जिसकी गर्जना सृष्टि की पहली गूंज बन गई। वराह जल में उतरे। गहराई इतनी कि प्रकाश भी वहां तक न पहुंच सके। अंधेरे जल में उन्होंने पृथ्वी को ढूंढा, जो कीचड़ में दबी थी। मौन, अचल, बेसहारा। वराह के दांतों पर पृथ्वी को स्थान मिला
और वे धीरे धीरे ऊपर उभरे, जल की स्तरों को चीरते हुए, अंधकार को हटाते हुए, उसे प्रथम बार प्रकाश की ओर लाते हुए। जब पृथ्वी जल से बाहर आई, वह अब भी अशांत थी। उसके ऊपर न पर्वत थे, न घाटियां, न मैदान। वह एक नवजात शिशु की भांति अस्थिर थी। विष्णु ने पृथ्वी को वरदान दिया, तुम जीवन का आधार बनोगी। तुम पर धर्म, सत्य और ज्ञान का विस्तार होगा। और पृथ्वी स्थिर हो गई। जब पृथ्वी पर दिन रात स्थिर हुए, जब ऋतुएं प्रवाहित होने लगी, जब तत्वों का संतुलन बन गया, तब ब्रह्मा ने मानव उत्पत्ति का संकल्प लिया। उन्होंने अपने मन से 2 रूप उत्पन्न किए, मनुशासन नियम धर्म और नीति के जानकार और शत्रुपा। सृजन मातृशक्ति करुणा और विस्तार की प्रतीक। मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर उतरे। पृथ्वी ने उन्हें अपनी बाहों में स्वागत किया। मनु ने चारों दिशाओं में भ्रमण किया। उन्होंने देखा, कहीं जंगल, कहीं जल, कहीं पर्वत, कहीं निर्जन भूमि, कहीं नदियों की धाराएं, कहीं शांति, कहीं तूफान। वह समझ गए, पृथ्वी को मानवभक्ति की आवश्यकता है। इस पर जीवन को व्यवस्थित करना होगा। शत्रुपा ने हर स्थान पर सृजन की छाया डाली। उनके स्पर्श से फल उत्पन्न हुए, वृक्षों की शाखाएं फूटी, घास फैली, फूल खिले। यह मानव सभ्यता की पहली धड़कन थी। मनु शत्रुपा के वंश से मानव समाज का विस्तार शुरू हुआ। उनके पुत्र पुत्रियां, फिर उनके वंशज धीरे धीरे पृथ्वी के विभिन्न भागों में फैलने लगे। स्वभाव अलग अलग हुए, कहीं तेजस्वी, कहीं शांत, कहीं साहसी, कहीं जिज्ञासु। मनुष्यों ने आग का उपयोग सीखा, आसरा बनाना सीखा, पशुओं को पालतू बनाना सीखा, भूमि को उपजाऊ बनाना सीखा, रोगों का उपचार सीखा, भाषा का विकास किया, नियम बनाए, परिवार स्थापित किए और धीरे धीरे सभ्यता का बीज अंकुरित होने लगा। जब मनुष्य बढ़ने लगे तो देवताओं ने अनुभव किया, मनुष्य को दिशा चाहिए, ज्ञान चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। तब दिव्य आत्माएं पृथ्वी पर अवतरित हुई, ऋषि रूप में प्रकट हुए। अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, अंगिरा, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज और अनेक तपस्वी आत्माएं। उन्होंने पर्वतों पर आश्रम बनाए, वृक्षों की छाया को कक्ष बनाया, नदियों के तट को विद्यालय और प्रकृति को शास्त्र। ऋषियों ने मनुष्य को सिखाया, यज्ञ, ध्यान, औषधि, ज्योतिष, समय गणना, आयुर्वेद, कृषि, नीति, समाज व्यवस्था, वेद मंत्र आदि। आगे की कहानी अगले भाग में सुनने को मिलेगी।